बता रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई थी। और पुलिस के लोगों ने हमारे लोगों पे पहले पथराव शुरू किया। पुलिस के लोगों ने पहले पुलिस के लोगों ने, फिर इन्होंने पीछे से आंसू गैस के गोले चलाए। वो अभी लापता है। उनके घर वालों के फोन आ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। टेंट में जाके पुलिस ने कार्रवाई की है। टेंट में जाके इन्होंने आग लगाई है। टेंट में जाके लोगों के ऊपर आग लगा दी। हाँ बिल्कुल, टेंट में आग लगाई। आप वीडियोस देख सकते हैं। हमारे लोगों को पे ऊपर लाठियां बरसाई। तो क्या हनुमान बेनीवाल अगली बारी में आपके साथ आएंगे कोच में, महापड़ाव जो भी आप करोगे? तो राजकुमार रोज से बातचीत हुई आपकी? लेकिन भजनलाल शर्मा को करने में जोर आ रहा है। नमस्कार, भारत अवतार में आपका स्वागत है और मैं भावेश। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शेर सिंह जी, जो डीएनटी संघर्ष समिति के प्रवक्ता हैं। कल जो विद्यानगर में मामला हुआ, उनसे बातचीत करेंगे उस बारे में। वैसा मामला क्या था? कल बहुत ज़्यादा मतलब वो बता रहे हैं कि पथराव भी हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मामला क्या था और क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए, पिछले 2 सालों से हम लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जो 32 जातियां हैं, डीएनटी वर्ग है, घुमंतु अर्ध घुमंतु, उसकी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कल हमारा फाइनल महापड़ाव था विद्याधर नगर में। सरकार से परमिशन लेने के बावजूद हजारों लोगों की संख्या के साथ हम शांतिपूर्वक वहाँ बैठे हुए थे। शाम को 4 बजे का हमने अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें। जब दूसरे लोग 500 की संख्या में आते हैं, तब भी सरकार का डेलीगेशन उनसे मिलने जाता है। हमसे सरकार का कोई अधिकारी बात करने तक को तैयार नहीं। 2.5 साल जब हम प्रत्येक जिले पे जेल भरो आंदोलन करके आए हैं। पूर्व में बालराई में बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया। पिछले साल 1 जुलाई को भी हमने यहाँ पे किया। उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। तो हम सीएमआर की तरफ कूच कर रहे थे, तो पुलिस ने हमारे लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए। हमारे लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, हमारे लोगों को पे ऊपर लाठियां बरसाई और हमारे आंदोलन को कुचलने का काम किया, हमारे टेंटों में आग लगाने का। आपकी मांगे क्या थी? मेन मांग क्या है आपकी? देखिए, ये वो समुदाय है जो आज़ादी के बाद आज भी हाशिए पर खड़ा हुआ है। इनके पास ना तो कोई रिजर्वेशन की ऐसी कोई व्यवस्था है, ना इनके पास कहीं पक्के घर है, ना इनके पास ज़मीनों के पट्टे हैं। ये शहर या गांव की आबादी से दूर कहीं जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, जिनके पास कभी आपने देखा होगा बाड़मेर में या अन्य जगह कहीं भी पुलिस प्रशासन का पीला पंजा जब चलता है, इन्हीं के ऊपर चलता है। इन्हीं के घरों को उजाड़ने का काम ये लोग करते हैं। तो हम इनके स्थायी आवास की मांग कर रहे थे कि भाई इनको जहाँ ये लोग रहते हैं, भाई सरकार ये दावे करती है कि हम 25,000 पट्टे हर साल देते हैं। 10% आरक्षण की भी मांग उठाई गई थी। बिल्कुल, हम 10% आरक्षण इसलिए मांग रहे हैं, उसका मेन रीजन है सर, हम पहली बात तो किसी का मैं क्लियर कर दूं, आरक्षण छीनना नहीं चाहते, ना हम 50% वाला कैप खुलवाना चाहते। हमें किसी के आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जितनी पॉपुलेशन है, हमको जैसे हमारी जातियां, जो डीएनटी एक वर्ग बना हुआ है, आपको पता हो 1947 से पहले अंग्रेजों ने का शासनकाल में हमारी जो जातियां थी उन पर सीटीए लगाया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। ये वही जातियां हैं जिनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। तो 1952 में इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वो एक्ट हटाया था इनसे। उसके बाद ये जातियां हाशिए पर धकेल दी गई। अब इनमें से कुछ जातियों को ओबीसी में डिवाइड किया हुआ, जैसे डीएनटी राजस्थान में 24 जातियां ओबीसी की है और बाकी की 8 जातियां एससी की है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप कोई अलग से हमको वर्ग नहीं चाहिए। जो 24 जातियां हैं राजस्थान में, उनकी जो पॉपुलेशन है ये डीएनटी की 1,23,00,000 के लगभग है, यानी राजस्थान की आबादी का 15% हम लोग। कौन कौन से नेता आपके साथ हैं? देखिए, कल जब आंदोलन का ये 2 मोड़ आया तो शाम को सारे विपक्ष के नेताओं ने बहुत मजबूती से हमारी बात को रखा। हनुमान बेनीवाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमारे लोगों के लिए न्याय की मांग की। तो विपक्ष तो अभी हमारे साथ सहानुभूति रख रहा है। तो क्या हनुमान बेनीवाल अगली बारी में आपके साथ आएंगे कोच में, महापड़ाव जो भी आप करोगे? अब उम्मीद है कौन कौन लोग हमारा साथ देते हैं, अगर आएंगे तो स्वागत है। तो राजकुमार रोज से बातचीत हुई आपकी? देखिए, हमने पूर्व में सारे नेताओं को से बातचीत हमारी हुई है। हमने कहा है कि हमारी मदद करो, क्योंकि ये जायज़ मांगे हमारी। अगर हम लोग नाजायज़ तरीके से मांगते हैं तो कोई भी हमारा विरोध कर सकता है। इंदिरा साहनी मॉडल, भाई हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारा 10% रिजर्वेशन बनता भी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सिफारिश करी। सुप्रीम कोर्ट ने, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी और उस टाइम मनमोहन सिंह जी ने बालकृष्ण रेन के कमीशन बनाया था। रेन के कमीशन ने ये सिफारिश करी थी कि वास्तव में ये जातियां, इनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज भी हाशिए पर है, आज भी अपने हक और अधिकारों से वंचित है। लेकिन जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी गवर्नमेंट ने ये माना कि बालकृष्ण रेनके ने सही रिपोर्ट नहीं सौंपी, इसलिए उन्होंने इदाते कमीशन लागू किया और इदाते 2017 में आया और उन्होंने 19 में जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो सेम 10% आरक्षण की सिफारिश इदाते कमीशन ने भी करी। तो
आरक्षण देने का प्रावधान राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री को भी होता है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने लोगों की जहाँ पॉपुलेशन है तो उसको रिजर्वेशन दे सकता है, लेकिन भजनलाल शर्मा को करने में जोर आ रहा है। बता रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई थी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खुद आंदोलन में मौजूद था, बैरिकेड के पास था, हम शांति से बैरिकेड के साथ डटे हुए थे। हम लोग कसम थे कि कैसे भी करके हम बैरिकेड से निकले, लेकिन हमको पता था कि जाप्ता हमें निकलने नहीं देगा। बाद में पता नहीं अचानक से पुलिस का एक बड़ा जाप्ता आया और पुलिस के लोगों ने हमारे लोगों पे पहले पथराव शुरू किया। पुलिस के लोगों ने पहले पुलिस के लोगों ने, फिर इन्होंने पीछे से आंसू गैस के गोले चलाए। अब मैं खुद उस चीज का गवाह हूं, आपको मैं वीडियोस दे सकता हूं। हम जब बीच में खड़े हैं, इधर से पुलिस वाले लाठियां दे रहे हैं, एक साइड से आंसू गैस के गोले आ रहे हैं, तो फिर करे क्या आदमी? देख सकते हैं वीडियोस। हाँ भाई, बचाव में इंसान करेगा क्या? अब हमारे लोग तो वैसे भी सीधे साधे लोग, अनपढ़ लोग हैं। जब आप उनसे उम्मीद कर रहे हो अनुशासन की, जब आप उम्मीद कर रहे हो कानून व्यवस्था संभालने की, तो पहले आप उनको प्राइमरी एजुकेशन तो दे दीजिए। आपके कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या क्या मतलब क्या दिक्कतें हुई आपके साथ? देखिए, अभी पुलिस ने FIR जो दी है उसमें हमारे 6 जो मुख्य नेता हैं उनका नाम आया है। बाकी के 50 से 60 लोग तो अभी जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है, वो अभी लापता है। उनके घर वालों के फोन आ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। तो हम तो ये मान रहे हैं कि लगभग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर हमारे लोग नहीं मिलते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन ले। सैकड़ों गाड़ियां हमारी इन्होंने जब्त की हुई है, लगभग 27 गाड़ियां इन्होंने हमारी जब्त की हुई है, जिनका हमारे पास आंकड़े हैं। हमको अब तक पता नहीं गाड़ियों को लेके कहाँ गए हैं। तो बहुत ज्यादा आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि रोड से 300 मीटर दूर विद्याधर नगर स्टेडियम में हमारा डोम लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था। टेंट में जाके पुलिस ने कार्रवाई की है, टेंट में जाके इन्होंने आग लगाई है, टेंट में जाके लोगों के ऊपर आग लगा दी। हाँ बिल्कुल, टेंट में आग लगाई। आप वीडियोस देख सकते हैं, कल की सारी चीजें ग्राउंडेड है। हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो जांच करवा ले। और मैं आज भी कह रहा हूं, अगर हमारे लोगों ने अगर शुरुआत में कहीं एक पत्थर भी पुलिस को मारा हो ना, तो मैं कह रहा हूं कि हम इस आंदोलन से दूर हट जाएंगे। हमारे लोगों की गलती नहीं है, ये पुलिस हमेशा से हमारा बालराई में जब हम लोग बैठे थे, जब NH 162 हम लोग जब जाम करने के मूड में थे, जब भी हम पड़ाव डाल के बैठे थे, वहां भी इन्होंने इसी अमानवीय कार्यों को इन्होंने अंजाम देने का काम किया, हमारे आंदोलन को कुचलने का काम किया है। अगर पुलिस वाले आपके लोगों को नहीं छोड़ते हैं, पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ता है, तो आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, माननीय न्यायालय पर हम भरोसा करते हैं। माननीय न्यायालय ने हमको हमारे हक अधिकार समझाए हैं और आज उम्मीद है कि पुलिस आज हमारे लोगों को पेश करेगी। और माननीय न्यायालय से जमानत हमारे लोगों को आज नहीं मिलती है तो बिल्कुल हम कल से रणनीति बना के, हमारी संघर्ष समिति का जो आदेश होगा, और हम तो पहले भी लड़ने में पीछे नहीं थे, आज भी नहीं, हम तो कल से फिर सड़कों पर उतर जाएंगे। और अब की बार जो हम आंदोलन जो करेंगे वो इतना मजबूत करेंगे कि इस राजस्थान की सड़कें जाम कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ शेर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हम अगर पुलिस हमारी बात नहीं मानती है तो हम आगे क्या करने वाले हैं। भारत विस्तार में इतना ही, धन्यवाद।